नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से।
जिसके प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। बराकर नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त बाबा सम्राट बस के खलासी सहित शहर के 4 लोगों की हुई मौत। करीब 1.5 दर्जन भर लोग हुए घायल। घटना को लेकर उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। तेज रफ्तार के कारण हुई बस दुर्घटना। बाबा सम्राट बस हादसे ने 11 माह पूर्व हजारीबाग में हुए दर्दनाक SST बस हादसे की याद को किया ताजा। शिवानी नदी में बस के गिरने से गिरिडीह के 9 सिख यात्रियों की हुई थी मौत। दाह संस्कार के दौरान शमशान घाट में दिखा फिर वही नजारा। मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पंचायत प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को क्षमतावान बनाने को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। आम जनता तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का दिया निर्देश। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा जनता के बीच सिर्फ झूठा भ्रम फैलाने का काम कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस। और झारखंड राज्य पासी विकास कल्याण समिति की राज्य कार्यकारिणी की हुई बैठक। कई जिलों से पहुंचे समिति के प्रतिनिधि। सामाजिक एकजुटता पर दिया गया बल। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की देर शाम को बराकर नदी बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कई लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद व रांची रेफर कर दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का इलाज स्थानीय नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। शाम को बराकर नदी में गिरने की घटना में शहर के बक्सडी रोड के रहने वाले संतोष अग्रवाल, मोहल्ले चुआ के रहने वाले मानिक चंद साव, राजेंद्र नगर के रहने वाले सौरभ सिन्हा सहित बस के खलासी की मौत हो गई। वहीं करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें से 5 घायलों का इलाज जहां नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है, वहीं कई गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मृतक व घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुँच गए और उनके चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। बराकर नदी में बस गिरने की घटना की सूचना फैलते ही जहां एक और बराकर नदी के पास होटल में खाना खा रहे कांवड़ियों व आसपास के ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए। वहीं सदर अस्पताल में भी लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी राहत कार्य में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और SP दीपक शर्मा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पूरी सक्रियता के साथ बचाव कार्य में तेज गति प्रदान करते हुए कई JCB व रोशनी की व्यवस्था कराई, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 2 घंटे में बस में फंसे एक घायल को बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया। यही नहीं, DC और SP बराकर से सभी घायलों को अस्पताल भिजवाने के बाद स्वयं भी सदर अस्पताल पहुंची और देर रात तक डटे रहे। इस दौरान स्वास्थ्य महकमा भी पूरी सक्रियता के साथ घायलों के इलाज में लगा हुआ था।
मोबाइल है बाबू, हटाओ। इधर घटना की सूचना मिलते ही झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी व सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू भी पहले बराकर पहुंचे और फिर सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल समाचार लिया। वहीं मधुबन में मौजूद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, भाजपा नेता चुन्नूकान सहित अन्य नेताओं को भी जब घटना की सूचना मिली तो वे भी बराकर नदी के तट पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। बराकर के बाद सभी सदर अस्पताल और नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचकर घायलों का हाल समाचार लिया। इधर सदर अस्पताल में पहुंचने वाले घायलों को राहत कार्य पहुंचाने में भी स्थानीय लोग पूरी सक्रियता के साथ जुटे हुए थे। इसी क्रम में रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, चंदन केडिया रेड क्रॉस के अन्य सदस्यों के साथ ब्लड की व्यवस्था में जुटे हुए थे। वहीं भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, ज्योति शर्मा, मनोज संघई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शहीद अख्तर, रॉकी सिंह, अभय सिंह, कांग्रेस के सतीश केडिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा मारवाड़ी समाज के बाकी बिहारी शर्मा, रोहित शर्मा, बर्णवाल समाज के लखन बर्णवाल, राकेश रंजन, सुबोध बर्णवाल, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश यादव, अजय पासवान, संतोष शर्मा, अमित घोष सहित काफी संख्या में युवा राहत कार्य में जुटे हुए थे। बहुत ही दुखद है और अभी जैसे जानकारी मिली है कि 3 कैजुअलिटी हुई है और बाकी सभी अभी अस्पताल में है, कुछ स्टेबल है, किसी को रेफर किया जा रहा है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, जिस तरह से ये जो घटना हुई है बहुत। गिरिडीह आज एक त्रासद दुर्घटना का और गवाह बना, लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी सम्राट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गिरिडीह के जितने भी लोग उसमें बैठे थे उसमें जहाँ तक हमने देखा मैंने एक कैजुअल्टी को और कई इंजर्ड लोग हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही कि 2-3 और कैजुअल्टी हो गई है। हम इस घटना से मर्माहत हैं, लेकिन ये देख के बड़ी सुखद अनुभूति हो रही कि गिरिडीह के सारे लोग इस दुर्घटना के जो पीड़ित हैं उनके सेवा में लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर जितने भी हैं सदर अस्पताल के, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी तत्परता से लोगों का इलाज चल रहा है और राज्य सरकार से भी हम कहेंगे कि जो कैजुअल्टी हुई है, जिस तरह से घटनाएं हुई है, उसमें निश्चित रूप से पीड़ितों को राहत देने का सरकार काम करे। गिरिडीह की जनता ऐसे पीड़ित लोगों के साथ में हमेशा है, रहेगी और मैं अपनी ओर से सिर्फ कह सकता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसको मेरी बहुत ही ऐसा है कि उनको मर्माहत लोगों को क्या कहें समझ में नहीं आ रहा। ये गिरिडीह के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले भी एक घटना हुई थी, बस जो उसी नदी में डुबा गया था, वो दृश्य याद आ रहा है और अभी मैं स्थल पे जा रहा हूँ और देखूंगा कि और जो पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द उनके इलाज की व्यवस्था हो। सदर अस्पताल पूरी तत्परता से लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। खून की आवश्यकता हो रही तो कई दाता लोग, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सारे लोग दाता लोग अपना खून भी दे रहे हैं और सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए लोग तत्पर हैं। ऐसे लोगों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है और जो लोग घायल हुए हैं उनको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हिम्मत रखें। हिम्मत रखने से ही बहुत सारी पीड़ा
समाप्त हो जाएगी। हजारीबाग के टाटी झरिया के समीप शिवानी नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई गिरिडीह से तीर्थयात्रियों से भरी बस की घटना के अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि शनिवार की देर शाम को यात्री बस बराकर नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना ने अनायास ही हजारीबाग बस घटना की याद दिला दी, जिसमें गिरिडीह के 9 सिख तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। शनिवार की शाम को बराकर नदी में हुई बस दुर्घटना में 11 माह पूर्व हजारीबाग जिले के टाटी झरिया के निकट हुए दिल दहला देने वाली गिरिडीह की एसएसटी बस दुर्घटना की याद ताजा कर दी, जिसमें 9 सिख तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी सिख समुदाय के तीर्थयात्रियों से भरी एसएसटी बस टाटी झरिया के समीप सिवाने पुल से नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत होने के कारण पूरे शहर का माहौल गंभीर हो गया था। इस घटना के अभी साल भी पूरे नहीं हुए थे कि शनिवार की शाम को रांची से गिरिडीह आ रही यात्री बस बाबा सम्राट बराकर नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चूँकि बस में यात्रियों की संख्या कम थी और प्रशासनिक स्तर पर तुरंत राहत कार्य शुरू होने के कारण मृतकों की संख्या काफी कम रही। हालांकि घटना के बाद सबसे पहले शहर के बक्सिटी रोड के रहने वाले संतोष अग्रवाल की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। वहीं राजेंद्र नगर के रहने वाले मार्केटिंग ऑफिसर सौरभ सिन्हा की मौत नवजीवन नर्सिंग होम में इलाज के दौरान रात को हुई, जबकि शहर के मोहलीचुआ के रहने वाले मानिकचंद साव और बस खलासी हजारीबाग के रहने वाले अनिल की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। जैसे परिजनों को बस दुर्घटना की सूचना मिली, सभी भागते हुए सदर अस्पताल पहुँचे। इस दौरान संतोष अग्रवाल और मानिकचंद साव के शव को देखकर उनके परिजनों की चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। घटना के दूसरे दिन रविवार को सभी का दाह संस्कार शहर के बरमसिया स्थित मारवाड़ी शमशान घाट में किया गया, जहां का नजारा भी काफी हृदय विदारक था। खासकर संतोष अग्रवाल की बेटी ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। हालांकि रविवार को शमशान घाट पर एक साथ बस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ घाट पर लोगों की काफी भीड़ जमा थी, बल्कि सभी के चेहरे पर भी अपनों को छोड़कर जाने का गम साफ झलक रहा था। इस दौरान सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भी घाट पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। रांची से गिरिडीह लौटने के क्रम में बराकर नदी बस घटना मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त तमनप्रिय लकड़ा ने जांच के आदेश दिए हैं। रांची से गिरिडीह लौटने के क्रम में बराकर नदी बस घटना मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त नमनप्रिय लकड़ा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने MVI को बाबा सम्राट बस के परमिट को लेकर सभी तरह की जांच के आदेश दिए हैं। विदित हो कि शनिवार की शाम को रांची से गिरिडीह लौटने के क्रम में बाबा सम्राट बस बराकर नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसकी सूचना मिलते ही उपायुक्त तमनप्रिय लकड़ा और SP दीपक कुमार शर्मा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी सक्रियता के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत कार्य में जुट गए थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिव कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1 से 1.5 घंटे के अंदर सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया था। इस दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा ने घटना के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों से मिली जानकारी के अनुसार बस काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और बस की नदी में गिरने की घटना तेज रफ्तार के कारण हुई है। कहा कि घटना के बाद से बस का ड्राइवर गायब है। जानकारी के अनुसार बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले वह बस से कूद गया था। उन्होंने कहा कि घटना को देखते हुए जल्द ही सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहन हैं सभी के पेपर की जांच की जाएगी। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि बाबा सम्राट बस जो कि रांची से गिरिडीह चलती है वो कठवारा और बंदरकुपी के बीच में, जो कि बराकर जहां पुल है वो पुल के दाहिने ओर की रेलिंग को तोड़ते हुए बस नदी में गिर गई। ये जो घटना स्थल है वो समानाहालय गिरिडीह से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले है। हम लोगों को जैसे सूचना प्राप्त हुई हम लोग जल्दी से हम लोगों ने रश किया वहाँ पे। पुलिस की टीम, जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन और हमारे जितने भी हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड स्टाफ्स हैं, उसमें काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने सभी घायलों को वहाँ से निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन
लगभग 50 मिनट से लेकर 1 घंटा के बीच चला होगा। उस बस में लगभग 20 लोग सवार थे, जिसमें कि अस्पताल ले जाने पे 3 लोग ब्रॉट डेड डिक्लेयर किए गए सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल के साथ में बेहतर सुविधा और चूँकि काफ़ी घायलों की संख्या थी, हम लोगों ने जो पास के प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें भी जो हेल्थ सर्विसेज है उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया था। एक बगल के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक का डेथ हो गया और 3 लोगों को पीएमसीएच धनबाद तुरंत से रेफ़र किया गया, और पीएमसीएच धनबाद में भी अभी हम लोगों ने बात किया तो तीनों की स्थिति स्टेबल है, और कल ही रात को 3 जो मृत्यु हुई थी उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है, और बाकी जितने भी सदर अस्पताल में हैं या बाकी जो 2 प्राइवेट अस्पताल नेबरिंग में हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य है। आपदा विभाग का जो संकल्प है उसके अनुसार जो बस दुर्घटना में या रोड एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु होती है उनको 1 लाख का मुआवजा का प्रावधान है, जो कि आज हम लोग ने सारा लिस्टिंग कर लिया था कल रात को ही। आज हम लोग उनके आश्रितों को, फैमिली मेम्बर्स को ये प्रोवाइड कर देंगे। हम लोगों की बात भी हुई है मुख्यालय में, मुख्यालय से भी यह निर्देश है कि वो लोग भी इस मामले में कुछ डिसीजन लेंगे और अतिरिक्त जो भी मुआवजा का प्रावधान है, चाहे वो डेथ के केसेस हो या गंभीर रूप से या सामान्य तौर पे घायल हैं, उनको कुछ हम लोग रिलीफ अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे। मीडिया बंधु ने ही किन्हीं ने भेजा कि वो बस का एक मुझे अभी आया है, हालांकि उसकी पुष्टि करनी होगी। एक तो उनका जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो फेल वो दिखा रहा है। इस पे ज़रूर ही सख्ती से ये देखा जाएगा, और हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे बस ओनर्स हैं या जो रजिस्टर्ड हैं जिनका कि परिचालन होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही हुई है। उसकी जो भी पुष्टि होनी है, उसका जो चेक्स होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लाइसेंसेस रिलेटेड हैं या तो इंश्योरेंस रिलेटेड है, बस का फिटनेस एटसेट्रा है, उसका हम लोग पुष्ट तौर पे और बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जांच करेंगे। उसके पहले मुझे जो नॉन अपडेटेड वाला है, अनअपडेटेड वाला वो मुझे प्राप्त है, और हालांकि वो सिस्टम तो प्रोवाइड करेगा ही, आज ही करवाया, हाँ बिल्कुल वो सिस्टम में तो वो शो करेगा ही। तो और हम लोग ये भी चेक करेंगे, आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ये हुआ था कि कुछ ड्राइविंग टेस्ट के बिना लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, तो इसका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। एक नई टीम आई है, चाहे वो जिला परिवहन पदाधिकारी के तौर पे हो, चाहे एमवीआई के तौर पे हो। हम लोग जल्द ही अभी 2-3 दिन के भीतर में रोड सेफ्टी के बैठक बुलाएंगे, और चूँकि बहुत सारी बैठकें होती हैं या हॉटस्पॉट्स जो है एक्सीडेंट से संबंधित वो चिन्हित होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे ड्रंक ड्राइव का हो, चाहे बहुत सारे जो ट्रक ओनर्स हैं या बस ओनर्स हैं उनका बीच बीच में आई चेकअप से रिलेटेड है। लेकिन समहाउ ये घटना ऐसा है जो कि हमारे स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से एनफोर्स करने के लिए हम लोगों को पुश करता है। तो बहुत ही सीरियसनेस के साथ में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और अदरवाइज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, उसका हम लोग गहन तौर पे प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ में लाइसेंसिंग एटसेट्रा का काम करेंगे। अभी आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल सिविल कोर्ट में भी लगभग 350 से ज़्यादा ड्राइवर्स की नियुक्ति होनी है। हम लोगों ने उसके लिए 2 स्थल चिन्हित किया है, डीटीओ के और एमवीआई की अध्यक्षता में। उनका भी प्रॉपर चेक करके, या जो भी युवा लोग हैं जिनका प्राइवेट तौर पे भी लाइसेंसेस निर्गत होता है वो चेक करेंगे। एंड लाइसेंस और इंश्योरेंस का तो मैंने कहा ही। इसके अलावा आप लोगों के साथ भी हम लोग एक छोटा सा मीटिंग करेंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, उनको हम लोग चिन्हित करेंगे। और इसमें हम लोगों ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, डीटीओ, एमवीआई और एसडीपीओ सदर और डीएसपी हेडक्वार्टर, जो कि ये भी जो भी घटना हुआ है इसका जांच रिपोर्ट देंगे। जरूर ये है कि प्राइवेट व्हीकल के तौर पे निबंधन करने में बाकी जो भी जीएसटी और टैक्सेस है वो अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। हम लोग ये जरूर इंश्योर कर लेंगे कि जो भी पब्लिक पर्पस के लिए ये यूज़ हो रहा हो, भले वो मालिक को एक्स्ट्रा वहन करना पड़े, लेकिन इस चीज़ को हम लोग सख्ती से पालन करेंगे, सख्ती से पालन कराएंगे। इसलिए भी चूंकि अभी आने वाले दिनों में चाहे हमारा डुगरी बाई इलेक्शन हो, चाहे हमारा जनरल इलेक्शंस हो, और इसमें हम लोगों को काफ़ी बसेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सिर्फ हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक रिलेटेड नहीं है,
हमारे स्कूल्स के बसेस पे भी हम लोग प्रॉपर चेक करेंगे ताकि उनका फिटनेस हो, लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, वो पर्टिकुलर दुरुस्त रहे। ये तो एक मैकेनिज्म हो गया। और दूसरा मैकेनिज्म है कि हम लोग प्रॉपर जो आप लोगों के साथ में भी बहुत सारे जो अभियान कराएंगे, चाहे वो ड्रंक एंड ड्राइव का केसेस हो, चाहे वो हॉटस्पॉट को चिन्हित करने से संबंधित हो। भाजपा द्वारा मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड प्रदेश की जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर के दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षित किया। भाजपा द्वारा मधुबन स्थित सिद्धार्थन भवन में आयोजित 2 दिवसीय जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर के दूसरे दिन बतौर वक्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित थे। 2 दिवसीय शिविर में हुए कुल 8 सत्रों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन शुरुआती सत्र में राज्य सरकार की ग्रामीण योजनाएं 2014 से 19 की उपलब्धियां एवं वर्तमान सरकार की चुनौतियों पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन विस्तार में जिला पंचायत सदस्य की भूमिका आदि विषयों पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का भी जिक्र किया गया। जो इस सत्र के सत्र अधिकारी हैं डॉक्टर रविंद्र, वो कहीं जगह लेकर के बैठ जाएं। इधर जो समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि जनता भगवान है। भगवान के दरबार में अच्छे संकल्प की सिद्धि के लिए बार बार गुहार लगानी पड़ती है। हम भी जनता के दरवाजे पर पार्टी की नीतियां व कार्यक्रमों को लेकर बार बार जाएं। कहा कि भाजपा सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में श्रेष्ठ भारत की नींव रखी है, जिसे तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर पूरा करना है। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ये 2 दिनों से यानी 5 और 6 जिला परिषद के जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जिला परिषद के सदस्य, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इन सब का प्रशिक्षण वर्ग था, प्रशिक्षण। क्योंकि चुनाव जीत करके आते हैं, पार्टी से जुड़ जाते हैं, तो पार्टी की जो रीत नीति एक तो उसके बारे में सदस्यों को थोड़ी सी परिचित कराया जाता है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उनसे दायित्व है, उनके जो कर्तव्य हैं और पार्टी की जीत में और कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इस संदर्भ में पार्टी के सदस्यों 2 दिनों से ये प्रशिक्षण था। अलग अलग विषयों में 7 सत्रों में ये बांटा हुआ था। और मैं ये कहूँगा कि मुझसे पार्टी ये उम्मीद करती है और मुझे विश्वास है कि आने वाला 2024 का जो चुनाव उसमें अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करें, बेहतर करें। सबसे पहले कि अखिल भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक संगठन है और इन्होंने जिस तरह से अपने वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के अंत्योदय की कल्पना की है, उसी अंत्योदय के अनुसार आज इतिहास में पहली बार ऐसे हम कह सकते हैं कि जिला परिषद के सदस्यों का एक प्रशिक्षण हो रहा है और इस प्रशिक्षण के नाते पूरे एक परिवर्तन की घड़ी दिखाई देती है। और यह प्रशिक्षण उस अंतिम व्यक्ति तक होगा जो आज तक भारतीय जनता पार्टी में तो काम किए हैं, लेकिन पार्टी के माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं को, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक दिया, उन अंतिम व्यक्ति को जोड़ने के लिए ये प्रशिक्षण है। और 2024
भारतीय जनता पार्टी का विजय का एक आगाज है। प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, शशि भूषण भगत, अमित सिंह, अनिल महतो, टाइगर, बबलू भगत, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुन्नू कांत, दिनेश यादव, संदीप डंगई, सुभाष सिन्हा, यदुनंदन पाठक, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, संजीत सिंह, कामेश्वर पासवान, श्याम प्रसाद, शरद भगत, सिकंदर हेमरम, संगीता सेठ, संजू देवी सहित अनेक कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए न्यूज लाइव। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagheria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह।
ऊंचा अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबर की ओर। भाजपा द्वारा मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न होने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को हेमंत सरकार और उनके साथ गठबंधन में शामिल सभी दल सिर्फ बरगला रहे हैं। भाजपा द्वारा मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न होने के बाद प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को हेमंत सरकार और उनके साथ गठबंधन में शामिल सभी दल सिर्फ बरगला रहे हैं। भाजपा हर समुदाय का सम्मान करती है। कहा कि 2024 के चुनाव में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी भाजपा को मिलना तय है। इस दौरान उन्होंने झामुमो के प्रवक्ता पर झूठा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरात में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे युवाओं को पेपर लीक करने में सजा मिले। गुजरात और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और दावा JMM के प्रवक्ता करते हैं तो उन्हें खुद जाकर दोनों राज्यों की सच्चाई देखनी चाहिए। कहा कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को किसी चुनाव से जोड़कर देखना गलत है। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने एक एक कार्यकर्ताओं को क्षमतावान बनाना चाहती है।
जिससे वो आम जनता तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचा सके। खंड की बातें नहीं है, किस क्लॉज पर विरोध हो रहा है आपने उसको देखा होगा, तो अखबार में भी छपा है, देखा भाई साफ है। अगर आयोग गलती करे और उसकी गलती को अगर कोई भी व्यक्ति उजागर कर, छात्र छोड़ दीजिए, मीडिया वाले भी अगर उसको उजागर आप करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको अगर आप दिखाते हैं, लिखते हैं, तो फिर आपके ऊपर भी केस करेगा और बिना किसी के परमिशन से आपको भी जेल में डाल देगा। है ही नहीं गुजरात मॉडल, वो गलत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। अब वो प्रचार कर देगा तो उसका मॉडल बता दीजिएगा। गजब बात है भाई गुजरात की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्रवक्ता का बयान, प्रवक्ता क्या बोलते हैं, रोज ऐसे ही बात करते हैं वो। उनकी बातों पर जेएमएम क्या कह रहे थे, कहा था ना नौजवान को सड़क में ही नहीं बोला था, विधानसभा में जेएमएम ने कहा था कि जिसको नौकरी नहीं देंगे उसको भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 रुपये। अब उसके नेता, उसके जो प्रवक्ता है, उसकी बयान को आप आधार बना रहे हैं। हम तो उनके मंत्री जो सदन में जो बोला सो तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लोग गलत प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपप्रचार करते हैं। भाई अभी झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब सरकार बनी, 7 से 10वीं जेपीसी का एक साथ उन्होंने क्या कहते हैं अवध किया था, परीक्षाएं ली। कितनी गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी को छात्रों ने जब आवाज उठाया, परीक्षार्थियों ने, जो लोग भाग लिए थे उन लोगों ने आवाज उठाया, तो पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं रही, आयोग मानने को तैयार नहीं हुए, और बाद में फिर उनको मानना पड़ा सबके सामने। अभी जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम हुआ, क्या हुआ भाई? कहने का अर्थ यह है कि आवाज उठाना भी अगर आप कह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको हम जेल में डाल देंगे, तो ये तो इसको लेकर के नहीं करो। तो मैंने कहा कि पार्टी की जो रीत नीति, अब पार्टी के बारे में भी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी की जो यात्रा है, जन कब से हुआ, कैसे हुआ, हमारा विचारधारा क्या है, हम किसके लिए हम राजनीति करते हैं। जैसे आप देखते होंगे अन्य दलों की क्या है, डेमोक्रेसी में आप सब लोग पढ़े होंगे, जनता के द्वारा और जनता के, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो। अब ये लोग परिवार के लिए लोग राजनीति करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति। तो ये आज हमें उन चीज़ों को बताना पड़ेगा जनता के लिए। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से 2 दिनों तक हमारी जो जिला परिषद के तमाम जो सदस्य उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को ही नहीं बल्कि इस प्रदेश को मिलेगा। कभी होता है, अब पिछले दफ़ा जो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में भी वो कब्जा कर लिया। अब जो पीछे कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वही कब्जा कर लिया। हम लड़ने के लिए नहीं, इसका काम पार्टी निर्णय करती है, हम कोई निर्णय करने वाले व्यक्ति नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टी का निर्णय होता है कि हम कहाँ से लड़े, कौन कहाँ से लड़े, हो सके हम नहीं भी लड़े, क्या है करेंगे, हम उस पर क्यों निर्णय करें। बक्सिटी रोड स्थित जिला कार्यालय में रविवार को कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक में संगठन मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक रविवार को बक्सिटी रोड स्थित जिला कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं और सभी प्रखंड अध्यक्षों को शहजादा अनवर ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अब तक संगठन की मजबूती को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं मुख्य रूप से बचे कार्यों को, जिनमें जिन प्रखंडों में बूथ कमेटियां अधूरी है, उनका अविलंब निर्माण कर प्रदेश कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, महमूद अली खान, अजय सिन्हा, महेश्वरी इमाम, खुशकांत सिंह, नागेश्वर मंडल, महेश भगत, अशोक विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा, कृष्णा सिंह, विमल राय, मोतीलाल शास्त्री, ताजुद्दीन, बलराम यादव, नदीम अख्तर, सद्दाम हुसैन, सुलेमान अख्तर, निरंजन राय, इतवारी वर्मा, वासुदेव वर्मा, राजेश जैनुल अंसारी, मुरली मंडल, गुलाम सरवर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे पहले हमारे आज की बैठक में हम लोगों ने कल की जो बड़ी घटना जिले में हुई, मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर हम लोगों ने उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। और मुख्य रूप से आज की जो बैठक है संगठन के पिछले वर्षों से चल रही तैयारियों को लेकर है। संगठन हमारा 90% बूथ स्तर तक पहुंच चुका है। 10% कुछ कमियां हैं, उसमें तेजी से उसको पूरा करने की जरूरत है। इसी वजह से ये बैठक की गई है। और आज का बैठक का मुख्य एजेंडा है कि अब किसी भी पल, किसी भी दिन हमारा डुमरी उपचुनाव होना है, उसकी घोषणा हो सकती है, जिसका डुमरी विधानसभा का बड़ा भाग हमारे जिले में पड़ता है। उसी के तहत हमारा संगठन सशक्त है। चुनाव वहाँ गठबंधन के तहत होना है और डुमरी उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार जो भी होंगे, हम पूरी शक्ति से कांग्रेस संगठन उसके लिए तैयार है और हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता तत्पर है, डुमरी प्रखंड में विशेषकर। आज जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के तत्वाधान में ये बैठक आयोजित है जिला स्तरीय, जिसमें हमारे जिला के सभी सीनियर लीडर और प्रखंडों के और मंडलों के भी हमारे जो नेता हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। संगठन सशक्तिकरण अभियान हमारा चल रहा है पूरे राज्य में, जिसमें हम प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक जो हमारी सांगठनिक स्थिति है उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पे समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अच्छी बात है कि यहाँ लगातार प्रयास करने से आज हमारा संगठन यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति तक पहुँचा है और पंचायतों तक जाने में हम लोग सफल हुए हैं। और इसके लिए यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे प्रखंडों के जो अध्यक्ष हैं वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ आने वाली जो भविष्य में चुनौतियां हैं, जैसे डुमरी में उपचुनाव होना है, उसको लेकर के हम लोग गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती और तत्परता के साथ में डुमरी में जो भी यूपीए के कैंडिडेट होंगे, इंडिया के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, उनकी जीत सुनिश्चित करवाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल करके वहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी निकट है, हम उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दिया है। मैं सबसे पहले दुखों की घटना शहर में बराकर नदी में बस के डूब जाने से जो लोग हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई है, तो हम लोग सभी ने शोक संवेदना प्रकट की है। और आज का मुख्य उद्देश्य जो कार्यक्रम का है, इस संगठन को हम लोग कैसे ग्राउंड लेवल पर ले जाएं और ले जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हमारे साजादा अनवर साहब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष ने बहुत बेहतर तरीके से सभी संगठन के जो अग्निश मोर्चा के जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं या जो भी सीनियर लीडर उस प्रखंड के हैं, सभी से बातचीत हुई और प्रखंड के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी परेशानियाँ हमारे अध्यक्ष को बताया है। तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत जल्द, उसमें संगठन में हम लोग कितना जल्दी ग्रास रूट पर लाए, चूँकि हमारी गठबंधन में सभी दल अपने संगठन में काम करते हैं और आगे चुनाव की तैयारी सभी को करना, उसी का उद्देश्य लेकर आज हम जिला कमेटी कोर्स कमेटी को अम्बेडकर भवन में झारखंड राज्य पासी विकास कल्याण समिति के राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी शामिल हुए और सामाजिक एकजुटता को लेकर चर्चा की। झारखंड राज्य पासी विकास कल्याण समिति के राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में समिति के जिलाध्यक्ष काशी मेहता की अध्यक्षता और प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण मेहता के संचालन में हुई। बैठक की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी और महाराजा बिजली पासी के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड डीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राम उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री राम ने कहा कि शिक्षा के बिना सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा ही सामाजिक विकास की चाबी है।
वहीं प्रदेश महासचिव लक्ष्मी नारायण मेहता ने कहा कि पारसी समाज में सामाजिकता का अभाव के कारण एक दूसरे से आपसी दूरियां बढ़ती जा रही है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि पारसी समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। समाज में एकता कायम कर जब तक विधानसभा व लोकसभा में अपनी राजनीतिक पहचान नहीं बनाएंगे तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। विकास कल्याण समिति का अध्यक्ष के पद पर आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें अहम मुद्दा है कि कार्यकारिणी 3 साल हम लोग की पूरी हुई है सभी कार्यकारी के मेंबरों का, कार्यकारिणी का, उस पर नया गठित और चयन करना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि हम लोग का विकास के लिए अन्य जिलों में और प्रखंड स्तर पर संगठन को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस पर जोर दिया जा रहा है कि सभी लोग सभी अपने बच्चों को शिक्षित करें, संस्कार दें और अपने को सुदृढ़ बनाएं। किसी भी गलत कार्य का विरोध करें, समान रूप से बढ़ने पर कोई पूछता नहीं है। जब विरोध में खड़ा होता है तो उसकी सर जगह पूछ होती है। तो कम से कम विरोध का आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाने के लिए हम लोग ये संगठन कर रहे हैं और हर गांव, हर मोहल्ला, अपने सुजातीय समाज नहीं बल्कि हर दलित, पिछड़ी और जो भी हम लोग के समुदाय का आदमी हैं, दलित, शोषित, पिछड़ित, गरीब, गुरबा, सभी को इससे आग्रह है कि जहाँ भी गलत होता है उसका विरोध करने के साहस रखिए। अपने जात के साथ साथ सभी से यही आग्रह हम लोग का रहेगा। सेवानिवृत्त सहायक अभियंता आज मेरे झारखंड पारसी विकास कल्याण समिति से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और समाज का जब तक हम लोग शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सभी बच्चे को, सभी गार्जियन को कहते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाएं और जब तक समाज को कैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह को सब रोकने, समाज की किसी भी समस्या को उसको समाज, कोई बीमार पड़ गया है, कोई पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो गया है, उसे मदद करना। कैसे वो आगे पढ़ने वाला विद्यार्थी है लेकिन उसको आर्थिक नहीं रहने की। समिति के कार्यकारिणी का बैठक रखा गया, जिसमें कि आज पुनः संगठन का के लोगों को चयन किया गया है। आज बहुत अच्छे तरीके से 3 साल हम लोगों ने अपना कार्यकाल अच्छे से किया है, संपन्न किया है। आज इस समिति का 3 साल पूरा हुआ है और हम आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना होगी हमारी। यह कमेटी सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए कार्य नहीं कर रही है, ये हर उस वर्ग के लिए काम कर रही है जो शोषित है, जिनको ज़रूरत है। आज हम पिछले और अगले की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जिनको भी ज़रूरत है, जिनको भी आवश्यकता है, यह समिति उसके लिए खड़ी है और उसकी मदद के लिए हर समय तत्पर है। झारखंड राज्य पारसी विकास कल्याण समिति प्रदेश महासचिव आज की विशेष बैठक राज्य कार्यकारिणी की रखी गई है। इसमें विशेष एजेंडा है प्रदेश कमेटी की 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपरांत आज प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें पुनः जगदीश राम सेवानिवृत्त डीएसपी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और प्रदेश महासचिव के पद पर पुनः लक्ष्मी नारायण मेहता को चयन किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के पुनः डॉक्टर समीर राज चौधरी को चयन किया गया है और प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभियंता सचिंदर मेहता देवघर को चयन किया गया है। बैठक में बोकारो जिला अध्यक्ष सदानंद चौधरी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय चौधरी, देवघर जिला के जिला अध्यक्ष सुशील मेहता, अभियंता सेवानिवृत्त सचिंद्र मेहता, कोषाध्यक्ष सुभाष मेहता, दिवाकर मेहता, सचिन मेहता, कोडरमा जिला अध्यक्ष सरजू मेहता, सचिव राम अवतार चौधरी, सांसद प्रतिनिधि मनोज चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। राठी द्वारा बेंगाबाद के दिघरिया कोर्ट में रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 50 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई।
रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा वेंगाबाद के दिघरिया खुर्द में रविवार को नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की देखरेख में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 50 मरीजों की जांच की गई, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा भी दी गई। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन व कुछ मरीजों को निःशुल्क चश्मा मुहैया करवाने की जिम्मेवारी क्लब के द्वारा ली गई। शिविर को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर सुशील हांसदा के साथ क्लब के अध्यक्ष सीए दीपक कुमार संथालिया, सेक्रेटरी सीए शंकर अग्रवाल, कार्यक्रम के संयोजक सीए आकाश रोशन, मनीष कुमार गुप्ता, सुदीप्तो समांथा, अनिल मिश्रा, सीए राकेश कुमार, सीए ब्रह्मदेव प्रसाद सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। सीएससी डीएवी बनियाडी में रविवार को साहित्य अंत्योदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति न्यास के द्वारा पुस्तक लोकार्पण व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में साहित्यकार मौजूद रहे। डीएवी सीसीएल बनियाडी में रविवार को साहित्योदय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संस्कृति न्यास द्वारा पुस्तक लोकार्पण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संजय कर्नेश, प्रबंध निदेशक डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा, पंकज मिश्रा, संस्थापक अध्यक्ष साहित्योदय की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में डॉक्टर जग बहादुर पांडे, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष उदय शंकर उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुभाष राय, डॉक्टर चंद्रभानु सिंह, कवि राजेश पाठक, अभिनव कुमार, डीएवी सीसीएल के प्राचार्य अभिनव कुमार, सबाना रब्बानी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। सृजनशीलता का एक उनकी क्षमता विकसित कर रही है, वो एक बहुत दिव्य दृष्टि की ओर जा रही है। तुम्हें दिन रात श्रम करता किसान है कि खुरपी कुदाल हल जुआ को पकड़े हाथ, खेत में दिन रात श्रम करता किसान है। अब बरखा बसंत ग्रीष्म शरद शिशिर ऋतु एक सुर ताल नित रमता किसान है। देखकर कि जुबान गजल में विनय जी ने गजल के इस बदलते स्वरूप को ध्यान में रखा है, वो पूरा इसका लाभ उनको मिल पाएगा। और उनसे भी आग्रह है विनय कुमार जी से कि जैसे उनके शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर साहब के शिक्षक श्री डॉक्टर विनय कुमार जी की पुस्तक का विमोचन समारोह था। साथ ही साथ इस साहित्यिक गोष्ठी में गिरिडीह के सभी सम्मानीय साहित्यकार और कवि उपस्थित थे और हमारे बच्चे भी जो इस विद्यालय में जो हिंदी साहित्य से रुचि रखते हैं उनका भी कविता वाचन हुआ। तो पूरा प्रोग्राम साहित्यमय से ओतप्रोत था और मैं विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री चंद्रभानु सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि वो मिथिला से चल कर के यहाँ आए और अपने इस हिंदी साहित्य के विषय में जो अपना योगदान और जो यहाँ के साहित्य से जुड़े लोगों को जो उन्होंने संबोधन दिया वो बड़ा अविस्मरणीय है। और हमें आशा है कि भविष्य में भी इस तरह की साहित्यिक गोष्ठी हमारे विद्यालय में होती रहेगी और जो बच्चे इस साहित्य के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता रहेगा, अच्छा स्टेज मिलेगा। आज सीसीएल डीएवी के शिक्षक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र द्वारा रचित 2 पुस्तकों का लोकार्पण होना था। इस लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह आए हैं। उसके अलावा डॉक्टर आरती वर्मा भी रही। अन्य कवियों में राजेश पाठक, डॉक्टर छोटू प्रसाद, रितेश सराट, पंकज प्रियम आदि सभी रहे। यह आयोजन साहित्योदय संस्था के बैनर तले किया गया और बहुत ही सफल रहा। गज़ल की पुस्तक का अनावरण हुआ और
कुछ लोगों ने उसका वाचन भी किया। हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब भैया अभिनव कुमार जी ने और महिला कॉलेज की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्षा डॉक्टर आरती वर्मा ने अपने विचार रखे। डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने भी अपने विचार रखे और वर्तमान में जो समाज की स्थिति है, हम लोग जो किसी मोह में चले जा रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत हाई पैकेज में काम करते हैं, तो उस पर भी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर आख्यान रखा। वर्तमान में बहुत कवियों ने अपने कविता पाठ किए और सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उन लोगों ने स्वरचित कविताएँ सुनाई। धन्यवाद। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।